गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। आप सभी को भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में हम लोग कवर करेंगे आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 2A। और ये जो वीडियो है वह है आपका क्लास 10th के लिए। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and its coefficient। तो रिलेशन होता है सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड एक वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो या जीरो जो होगा वो होगा कितना, सी अपॉन ए के बराबर। ये हमें वेरीफाई कराना है। ओके, ये दोनों वैल्यू हमें क्या करना है, वेरीफाई कराना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसके रूट्स निकालना। मान लेते हैं हमारे पास ये पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल को हम लोग लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। और इसको चूंकि हमें रूट्स निकालना है तो इसकी वैल्यू को इक्वल करेंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसके दो फैक्टर बनेंगे x प्लस 3 और एक बनेगा x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें दो जीरोस दिखाई दिया, एक -3 और एक -4। अब यदि स्टूडेंट्स एक को अल्फा और एक को यदि हम लोग बीटा कहें तो अल्फा इक्वल्स टू -3 एंड बीटा इक्वल्स टू -4। यदि हम स्टूडेंट्स दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर मिलेगा -7 और दोनों की प्रोडक्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा कितना, 12। अब यहाँ से स्टूडेंट्स रिलेशन जो अभी हम लोगों ने लिखा, इस रिलेशन में सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस के बी अपॉन ए, इससे जब रिजल्ट निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा तो हमारा आंसर आएगा माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू -7 अपॉन 1 दैट इज -7। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा बीटा दैट इज सी अपॉन ए विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 12। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया कि रिलेशन को वेरीफाई किया और दोनों ही रिजल्ट क्या आया, सेम आया। तो हम लोगों ने कह दिया कि जो हमारा जो पार्ट है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्या हो गया, वेरीफाइड। क्या लिखेंगे, वेरीफाइड। वेरीफाइड, रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या देखिए, इसको हम लोग मान लेते हैं पी ऑफ एक्स। ऐसे पुट करना होगा 0 के बराबर। पी ऑफ एक्स ध्यान से देखिए कितना लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 से लाना है हमें 2 तो लिखेंगे x माइनस 4 और दूसरा लिखेंगे x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू हमें मिलेगा 4 एंड दूसरा मिलेगा माइनस का 2। अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस का 8। रिजल्ट से निकाले तो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू -8। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया, देखिए वेरीफाइड। रिजल्ट क्या है, वेरीफाइड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे हम लोग मानेंगे पी ऑफ एक्स और उसको इक्वल टू करेंगे 0। पी ऑफ एक्स देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। 10 से लाना है हमें 3 तो x प्लस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक रिजल्ट हो गया हमारा -5, एक रिजल्ट हो गया 2। दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर मिलेगा -3 और दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा कितना, देखिए माइनस का 10। अब यहाँ से देखिए रिलेशन मानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए दैट इज -3 अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू माइनस का 10। तो रिजल्ट क्या हो गया, देखिए वेरीफाइड। वेरीफाइड, रिजल्ट क्या है, वेरीफाइड हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे हम लोग मानेंगे p ऑफ x इक्वल टू कितना, 0 एंड p ऑफ x है कितना,
तो 4x² माइनस का 4x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई किए तो 12, 12 से रिजल्ट आना हमें कितना 4। तो 12 से 4 रिजल्ट लाने के लिए हम लोग लिखेंगे x² माइनस 6x माइनस का 2 या प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे 2x तो बचेगा 2x माइनस का 3। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला 2x प्लस 1 और एक रिजल्ट मिला 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। हमारा फाइनल जो जीरोस बना वो माइनस के 1/2 और दूसरा मिल गया 3/2। अब यदि दोनों का सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा जब दोनों की हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो इससे आंसर आएगा माइनस के 3/4 माइनस के 3/4 माइनस के 3/4। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं देखिए रिजल्ट बनाते हैं अल्फा प्लस बीटा तो मिलेगा 1 एंड अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा माइनस के 3/4 और हमारा टोटल रिजल्ट क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। टोटल रिजल्ट क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन p of x इक्वल टू 0 एंड p of x है कितना तो p of x है 5x² माइनस का 8x माइनस का 4 इक्वल टू 0। हमने क्या किया एक डेफिनेट ऑर्डर में हमने अरेंज किया हाईएस्ट पावर फिर लोएस्ट। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20। अब 20 से लाना हमें कितना 8। तो 20 से 8 लाने के लिए 10 माइनस 2 तो 5x² माइनस का 10x प्लस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। एक रिजल्ट हमारा बनेगा 5x प्लस का 2 और एक रिजल्ट बनेगा x माइनस का 2 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं 5x से हो गया 5x², 5 का 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 10 और इसका मल्टीप्लाई करते प्लस का 2 और 2 दूनी 4। ठीक है यहाँ से एक रिजल्ट आ गया x इक्वल टू माइनस के 2/5 और एक रिजल्ट मिल गया 2। यहाँ से दोनों का जब सम करेंगे और एक बार जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। सम करने से रिजल्ट आ जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 10, 10 में से 2 गया तो 8, 8/5 और दूसरा रिजल्ट आ रहा है प्रोडक्ट करने से -4/5 माइनस के 4/5। इन दोनों रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं वेरीफाई कराएंगे बाय यूजिंग द रिलेशन। जब रिलेशन से इसको वेरीफाई कराया जाएगा तो देखिए क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू 8/5 एंड दोनों का प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा विच इज इक्वल टू माइनस के 4/5। इस तरह से रिजल्ट क्या हो गया वेरीफाइड। ओके रिजल्ट हमारा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए नेक्स्ट है हम लोग इसे p of x मानेंगे इक्वल टू 0। p of x है कितना देखिए p of x है 2√3x² माइनस 5x प्लस का √3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 3 2 6, 6 से लाना हमें 5, 6 से लाना है 5 तो क्या लिखेंगे 2√3x² माइनस का 6x माइनस प्लस का x प्लस का √3 इक्वल टू 0। अब क्या लिखा जा सकता है देखिए 2√3 जब हम लोग कॉमन निकालेंगे x के साथ यहाँ से बचेगा x माइनस का। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट देखिए हम लोग क्या किए 6 में डिवाइड करेंगे 2√3 से तो रेशनलाइज भी करना पड़ेगा 2√3/√3। अब ये दोनों मिलकर के 6 से 6 कैंसिल तो सिंपल बचेगा √3 फिर प्लस का 1 जैसे ही कॉमन होगा तो देखिए क्या बचेगा
हमें माइनस का 5 लाना था, तो माइनस का 5 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जैसे लिखेंगे x प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यूज हमारा क्या हुआ, मैच नहीं कर पाया, ये दोनों वैल्यू मैच नहीं कर पाया। जब मैच नहीं कर पाया तो हम लोग इस फैक्टर को हटा करके एक नया फैक्टर क्या लिखेंगे, देखिए इस फैक्टर को हटाएंगे और फिर से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। फिर से क्या बनाएंगे, देखिए फिर से इसका फैक्टराइज करेंगे, तो इसका फैक्टराइज इस बार लेते हैं 2 और 3, 2 रूट एक्स, 2 रूट थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का कितना ले लें, 2 ले लेते हैं, 2x माइनस का 3x प्लस का रूट थ्री इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे साथ में, ये बनेगा रूट थ्री इंटू एक्स माइनस का 1, फिर प्लस का सॉरी माइनस का रूट थ्री अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा कितना, रूट थ्री और x बचेगा, फिर माइनस का 1 इक्वल टू कितना 0। अब इसके दो फैक्टर बन गए, x 2x माइनस का रूट थ्री और दूसरा फैक्टर बन गया कितना, रूट थ्री एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक रिजल्ट बन गया रूट थ्री अपॉन 2 एंड दूसरा रिजल्ट बन गया कितना 1 अपॉन रूट थ्री। अब ध्यान से देखिए, यदि दोनों का हम लोग सम कराते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट थ्री अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन रूट थ्री। तो देखिए यहाँ से कितना आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 2 रूट थ्री, तो यहाँ हो जाएगा रूट 3 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस का 2, तो आंसर आएगा 5 अपॉन 2 रूट थ्री। एक बार चेक कर लेते हैं रिजल्ट को यहाँ से वेरीफाई करा करके, एक बार सम को हम यहाँ से वेरीफाई करा लेते हैं। जब सम को हम यहाँ से वेरीफाई कराएंगे अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से रिजल्ट आएगा 5 अपॉन 2 रूट थ्री, और हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्ट हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड। प्रोडक्ट वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है, एक रिजल्ट अगर वेरीफाई हो गया तो हम लोग कह देंगे कि रिजल्ट हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड, रिजल्ट हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसे हम लोग p ऑफ x इक्वल टू 0 बोलेंगे, और p ऑफ x है कितना, देखिए p ऑफ x है 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 15 दूनी 30, 30 से लाना है हमें 11, तो 30 से 11 लाने के लिए 6 और 5, तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5x प्लस का 15 इक्वल टू 0। एक फैक्टर हमारा बनेगा 2x, 2x कॉमन लेंगे तो बनेगा हमारा x माइनस का 3, और यहाँ से अगर 5 कॉमन लेते हैं तो बनेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बन गया 2x माइनस 5 एंड दूसरा फैक्टर बन गया x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट बन गया x इक्वल टू 5 अपॉन 2 एंड दूसरा रिजल्ट बना हमारा कितना 3। अब यहाँ से यदि हम लोग दोनों का सम करते हैं तो सम देखिए कितना मिलेगा, 6 5 11, 11 बटे 2। एक बार चेक करते हैं कि फॉर्मूला लगाने के बाद सम कितना आता है, तो फॉर्मूला जब हम लोग लगाएंगे तो सम अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, यहाँ से रिजल्ट आएगा 11 अपॉन 2, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाइड, क्या हो गया, वेरीफाइड। ओके रिजल्ट हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके रिजल्ट हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, इसे हम लोग p ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे। जैसे p ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे तो p ऑफ x की जगह वैल्यू कितना है, वैल्यू है 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब 4 से लाना है हमें 4, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, देखिए ध्यान से, इसे लिखा जा सकता है 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसे 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बनेगा 2x माइनस का 1, और यहाँ से अगर ये हम लोग 1 कॉमन लेते हैं तो बनेगा 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए रिजल्ट बना 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो हमारा जो x का आंसर आ रहा है, दो आंसर आएगा 1/2 और दूसरा भी कितना आएगा 1/2। यदि दोनों को हम लोग प्लस कर लें तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा कितना 1। चलिए एक बार इस रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई कराते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। बाय यूजिंग फार्मूला यदि हम लोग इसको वेरीफाई कराएं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, देखिए अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए विच इज इक्वल टू 1। कितना आ जाएगा इसमें, देखिए 1, और ऐसा आते ही हम लोग रिजल्ट को कहेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाइड। रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसे हम लोग पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 कहेंगे। जैसे ही 0 बोलेंगे तो यहाँ पी ऑफ एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। तो हमारा एक्स का जो आंसर मिलेगा वो प्लस माइनस √5/2। तो दोनों को यदि हम लोग सम करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो विच इज इक्वल टू √5/2 माइनस के √5/2 विच इज इक्वल टू कितना, देखिए सर 0। अब इस रिजल्ट को यदि हम लोग वेरीफाई करा लें, क्या करा लें, वेरीफाई बाय यूजिंग द फॉर्मूला, तो देखिए क्या रिजल्ट बनता है। वेरीफाई कराते हैं तो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b/a विच इज इक्वल टू कितना, 0। और इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या हो गया स्टूडेंट, देखिए वेरीफाइड। रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसे p ऑफ x इक्वल टू 0 कहेंगे। p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू है कितना, तो 8x² माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिएगा x² इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4/8 दैट इज इक्वल टू x² इक्वल टू 1/2। x² इक्वल टू कितना, 1/2। x का रिजल्ट मिलेगा प्लस माइनस 1/√2। अब यदि स्टूडेंट्स दोनों को वेरीफाई कराएंगे तो हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, 0। चलते हैं हम लोग इस अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई कराते हैं। जैसे हम लोग अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई कराएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a विच इज इक्वल टू कितना, 0। एंड फाइनली हमारा रिजल्ट क्या हो गया, वेरीफाइड। क्या हो गया, देखिए रिजल्ट हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन, p ऑफ x इक्वल टू हम लोग 0 करते हैं। जैसे p ऑफ x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 5y² माइनस प्लस का 10y इक्वल टू 0। दोनों में से हम लोग y यदि कॉमन लेते हैं तो बचेगा 5y प्लस का 5y कॉमन लेते हैं ना, 5y को हम लोग कॉमन लेंगे। 5y यदि हम लोग कॉमन लेते हैं तो बचेगा y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो रिजल्ट मिला है, एक y इक्वल टू 0, एक y इक्वल टू -2। यदि हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हमारा रिजल्ट मिलेगा -2 एंड अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 0। चलिए इसको हम लोग वेरीफाई कराते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसको जब आप वेरीफाई कराओगे तो अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b/a, तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से हमारा रिजल्ट मिलेगा माइनस का 2 एंड अल्फा इंटू बीटा जब कराओगे तो c/a विच इज इक्वल टू कितना, 0। इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या हो गया, सुन देखिए रिजल्ट हो गया हमारा वेरीफाइड। रिजल्ट कैसा हुआ, वेरीफाइड आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, p ऑफ x इक्वल टू 0। p ऑफ x की जगह वैल्यू है 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। चलिए हम लोग 12 से लाएंगे 1, तो 4 × 12, तो 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0। एक फैक्टर यहाँ आपको दिखाई देगा, 3 जब आप कॉमन लोगे 3x, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1। यहाँ से आप 4 कॉमन लोगे तो बचेगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके दो फैक्टर बन रहे हैं, एक 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, एक बन रहा है x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा जो x निकल के आएगा वो बचेगा 4/3 और दूसरा बनेगा -1। चलिए रिजल्ट को लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 4/3 माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू माइनस के 1/4। चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग वेरीफाई कराते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। इस रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई कराते हैं। किस प्रकार से वेरीफाई कराएंगे, देखिए इसको हम लोग वेरीफाई कराते हैं। तो वेरीफाई कराने के लिए हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b/a। यहाँ से आंसर मिलेगा माइनस के 1 कितना, 1/3। यहाँ पे आप कितना लिखेगा इसमें, देखिए यहाँ पे आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा 3। यहाँ पे आपको रिजल्ट लिखना है 3। तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया इसमें, देखिए रिजल्ट हो गया वेरीफाइड। रिजल्ट क्या हो गया इसमें, देखिए वेरीफाइड। फाइनली हमारा रिजल्ट क्या हो गया इसमें, देखिए वेरीफाइड हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है p ऑफ x विच इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 एंड अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है माइनस का 6। तो x² माइनस का 2x माइनस का 6, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और ये फाइनल आंसर रहा। ओके चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 2 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना, माइनस का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, यानी अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 2/3 एंड बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, देखिए माइनस के 1/4।
यदि दोनों से सम निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/3 माइनस का 1/4 विच इज इक्वल टू 12। एलसीएम लोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 माइनस का 3 विच इज इक्वल टू 5/12। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/4 काटोगे तो माइनस का 1 कितना आ जाएगा 6, माइनस का 1/6। अब फाइनली रिजल्ट लिखते हैं, इसमें देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। अब रिजल्ट को लिखते हैं, देखिए क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5/12 इंटू एक्स माइनस का 1/6। आप एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद देखिए पी ऑफ एक्स क्या बनेगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 12 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 माइनस का 2, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8 एंड देयर प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 12। चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का प्लस का 12। अब हमें क्या बोला गया है स्टूडेंट, देखिए इससे हमें जीरोस निकालना है यानी अल्फा कितना होगा एंड बीटा कितना होगा। तो अल्फा एंड बीटा निकालने के लिए सिंपल से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग बीटा निकालते हैं, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू हो जाएगा 12 अपॉन अल्फा। चलिए इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 12 अपॉन अल्फा इक्वल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस का 8 अल्फा प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब 12 से लाना हमें कितना 8, तो 12 से 8 लाने के लिए अल्फा स्क्वायर माइनस का 12 से 8 लाने के लिए 2 अल्फा माइनस का 6 अल्फा प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो देखिए क्या बनेगा अल्फा 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 माइनस 2 बनेगा अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक अल्फा का वैल्यू आएगा 2 और एक अल्फा का वैल्यू आएगा कितना 6। अब इस अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो बीटा इक्वल टू आएगा, देखिए कितना 12 अपॉन 2, जैसे 2 पुट करेंगे तो एक रिजल्ट आ गया 6, यानी अल्फा इक्वल टू 2 पे बीटा कितना है 6 एंड अल्फा इक्वल टू कितना पे, देखिए अल्फा इक्वल टू 6 पे बीटा हमें कितना मिलेगा, तो 12 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 2। तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल गया ये, जब अल्फा 2 होगा तो बीटा 6 एंड जब अल्फा 6 होगा तो बीटा कितना होगा 2। तो ये हमारे दो जीरोस निकल के आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। तो क्या लिखेंगे, देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब इससे हमें क्या बोला गया है, इससे हमें बोला गया जीरोस निकालने के लिए, तो जीरोस निकालने के लिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 0। अब देखिए क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें एक्स का वैल्यू दिखाई देगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस कितना 1, प्लस माइनस 1। तो यहाँ से देखिएगा अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू हम लोग मान लेंगे कितना -1, ये हमारा क्या हो गया जीरोस हो गया। ओके, अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू माइनस का 1, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5/2 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 1। हम लोग निकालते हैं सबसे पहले पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स कितना होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2 इंटू एक्स प्लस का 1, ऐसे वगैरह ले लो आप, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2। अब हमें इसका जीरोस निकालना है, तो पी ऑफ एक्स को कितना करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा 4 से लाना है हमें कितना 5, तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 0। तो एक रिजल्ट बनना है 2x कॉमन लोगे तो 2x माइनस 1 और एक रिजल्ट बनेगा कितना x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो हमारा रिजल्ट आएगा x इक्वल टू 1/2 और एक रिजल्ट आएगा 2। तो अल्फा इक्वल टू आ गया हमारा 1/2 एंड बीटा इक्वल टू कितना आ गया 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ रूट्स इक्वल टू √2 यानी अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू √2 एंड √2 एंड अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 1/3। चलिए हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस का 1/3। जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे इसको, ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का √2 इंटू एक्स प्लस का 1, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल टू इतना एंड x इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक दिस क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स है,
तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस वैल्यू को उठा के इसमें पुट करेंगे। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का b इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 2/3। जैसे 2/3 पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, a इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू 2/3 प्लस का b विच इज इक्वल टू 0। आप एलसीएम वगैरह ले लो, ये हो जाएगा 9 होगा, ये बनेगा 4a प्लस का यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करो तो 14 3 42 इंटू 42 प्लस का और 9b इक्वल टू 0। इसको सही से लिखते हैं तो क्या बनेगा, देखिए 4a प्लस का 9b प्लस का 42 इक्वल टू 0। इसे हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर कितना, फर्स्ट। अब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाते हैं। इक्वेशन सेकेंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक पेज लेते हैं, अभी इक्वेशन सेकेंड बनाते हैं। इक्वेशन सेकेंड बनाने के लिए इस बार क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में हम लोग x इक्वल टू -3 पुट करेंगे। इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का b, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का b इक्वल टू 0। इसमें हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू कितना, एट x इक्वल टू -3। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये 9x स्क्वायर माइनस का 21 प्लस का b इक्वल टू 0, ये 9a होगा। ये हो जाएगा 9a। इसको सही से लिखेंगे तो 9a प्लस का b माइनस का 21 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन 1 को और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। चलिए यहाँ पे लेके आते हैं दोनों इक्वेशन को। पहला इक्वेशन है 4a प्लस का 9b प्लस का 9b प्लस का 42 इक्वल टू 0। ये था हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दोनों को वेरीफाई करना है। तो दोनों को वेरीफाई कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको 9 से। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81a प्लस का 9b माइनस 9 से जैसे मल्टीप्लाई करो तो 9 18 इक्वल टू 0। अब इसको एज इट इज लिखते हैं 4a प्लस का 9b प्लस का 42 विच इज इक्वल टू 0। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करो तो देखिए फाइनल रिजल्ट क्या बन रहा है, माइनस माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया और 81 में से 4 गया तो हो गया 77a। यहाँ से हो जाएगा माइनस का, दोनों जोड़ेंगे तो 1 बच गया 1, 12 1 13 के 3 हाथ में बचा 1 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें, देखिए a इक्वल टू हमारा रिजल्ट आ जाएगा 231/77। 11 से काटते हैं, 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 से काटोगे 7, 7 से काटोगे तो 3। a को कितना दिखाई देगा इसमें, देखिए 3। जैसे ही a का वैल्यू निकल गया तो आप इसे a की वैल्यू उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हमें क्या मिल जाएगा b। चलिए हम लोग किस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसके अंदर। तो 9 इंटू a की जगह पे कितना, फ्रॉम 2 लिखते हैं, फ्रॉम 2। चलिए हम लोग पुट करते हैं 9 इंटू 3 प्लस का b माइनस का 21 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 27 प्लस का b माइनस का 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b इक्वल टू कितना दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए दिया हुआ है कि x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है, यानी ये इसके फैक्टर है। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। देखिए इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो रिजल्ट हमारा क्या मिलता है, 0, यानी रिमाइंडर हमारा 0 मिलना चाहिए। डिवाइड होने का मतलब कि रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, x प्लस a से हम लोग डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 2a इंटू एक्स प्लस का 5x प्लस का 10। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं, क्या मिलेगा। सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से। चलिए डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं परसेंट को। सबसे पहले हम लोग 2x की मल्टीप्लाई करें, देखिए क्या बनेगा 2x स्क्वायर प्लस का 2a इंटू एक्स, ये रिजल्ट बन रहा है। ये रहा हमारे पास
माइनस ये रहा माइनस, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया। देखिए तो रिजल्ट बना कितना 5x प्लस का 10। अब जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 5x, ये बन जाएगा 5a। रिजल्ट क्या बनेगा माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, 10 माइनस का 5a। अब हमारा चूंकि ये इसके फैक्टर है, ये इसके क्या है फैक्टर, तो इफ x प्लस a इज फैक्टर ऑफ किसका, इसको हम लोग नाम देते हैं p of x, फैक्टर ऑफ p of x। दिस इंप्लाइज दैट कि रिमाइंडर इक्वल टू कितना 0। जैसे रिमाइंडर को 0 करोगे तो 10 माइनस 5 a बराबर 0, तो a बराबर हमें दिखाई देगा कितना 1। a बराबर कितना दिखाई देगा 1 दिखाई देगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल इज इतना, यानी इस पॉलिनोमियल का एक जीरो कितना है 2/3। हमसे पूछा गया है कि इसका अदर जीरोस कितना होगा, इसका अदर जीरो कितना होगा, तो 1 0 कितना है इतना। दिस इंप्लाइज दैट जो एक फैक्टर बनेगा, एक फैक्टर वो हो जाएगा x माइनस का 2/3। एक फैक्टर कितना हो जाएगा x माइनस 2/3। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, चलिए हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, x माइनस 2/3 से डिवाइड करेंगे इसके अंदर, किसके अंदर, तो 3x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 18। चलिए डिवाइड करते हैं, किस तरह से रिजल्ट बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से, ये रिजल्ट बनेगा 3x स्क्वायर, x स्क्वायर नहीं x क्यूब। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो माइनस का 2x स्क्वायर। रिजल्ट क्या बन रहा है देखिए माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया, 16 2 18, 18x स्क्वायर प्लस का 15x नीचे लिखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं प्लस 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x से, यहाँ पे क्या बनेगा देखिए 18x स्क्वायर, जैसे 18 से करेंगे तो 3 6 6 दूनी 12, तो माइनस का 12x। अब रिजल्ट को फिर से देखेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों मिलके हो गया 27x माइनस का 18। अब 27 से गुना करेंगे तो प्लस का 27, अब जैसे 27 से करोगे तो ये हो जाएगा 27x कितना 27x 27x। उसके बाद क्या होगा 27 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, तो माइनस का 18 कट के ये आंसर तो हो जाएगा 0, और ये हमारा फैक्टर बन गया। ये क्या बन गया अदर फैक्टर। अब इस अदर फैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस अदर फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इसको ही हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, अदर फैक्टर को ही हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं एक बार। चलिए एक बार इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, किसको 3x स्क्वायर। अदर फैक्टर क्या है देखिए, अदर फैक्टर है हमारा, अदर फैक्टर कितना है देखिए 3x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 27, 3x स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 27। यहाँ से कुछ कॉमन होगा 3, तो बचेगा कितना देखिए x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9। चलिए इसको एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 3 इंटू x प्लस का 2 x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ये बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो जो हमारा अदर जीरो बनेगा जीरोस वो कितना हो जाएगा सिंपली x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जो हमारा जीरो बन रहा है x का वो -3 और दूसरा भी बनेगा -3। तो हमारे पास कंप्लीट जीरो क्या क्या हो गया देखिए, पहला जीरो तो दिया हुआ है 2/3 एंड जो अदर जीरो बन गया वो बना -3 और -3। ओके स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक्सरसाइज 2A हम लोगों ने कंप्लीट किया है पॉलिनोमियल के अंदर RS अग्रवाल एक्सरसाइज से। सभी स्टूडेंट्स से रेकमेंड है कि आप वीडियोस को बार बार दोहराएं और सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखें। जितने भी प्रश्न कराए गए हैं उन सारे प्रश्न को बार बार घर पे दोहराएं। ओके नोट्स मेंटेन करें। सारे स्टूडेंट से रेकमेंड है कि आप इस चैनल के सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका दिन शुभ हो।